कि किसी से उधार मांगे तो कम से कम लिमिट क्या होनी चाहिए? लिमिट लिमिट उधार मतलब जब आप अपनी लिमिट देखेंगे ना कि जी मुझे कितना ज़रूरत है। अच्छा, आपने ये जावेद भाई मरकरी वाले को जहन में ला के नहीं देखा? कराची के खास तौर लोग। कराची के लोग बहुत अच्छे हैं, यकीन करो। यहाँ जिसको नहीं पता होता रास्ता उसको सही तरीके से बताते हैं। मतलब हमारे बहुत सारे इलाके ऐसे भी हैं जिसका हम बता नहीं सकते। कौन सा, लाहौर? आपकी पसंदीदा पार्टी कौन सी है सियासत? मेरी पसंदीदा जो पार्टी है TLP। पहले नंबर पे। अच्छा, जब आपकी और मेरी मुलाकात हुई थी मैंने आपको फेसबुक पे देखा, आपने बलूच वाला गेटअप इस्तेमाल किया हुआ था, तो मैंने सोचा कि यार ये बलूच हैं। फिर जब मुलाकात हुई तो मैं कुछ दिन तक चुप ही रहा। जनाब, उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ शहजाद हुसैन और आज हमारे साथ बहुत प्यारे से दोस्त हैं जनाब दिलावर जान। आप मुख्तलिफ़ जगहों पे इसे देखते रहते हैं और आज एक ख़ास बात ये भी है कि हम ठंडी हवाएं कराची की यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, साथ में अजान भी हो रही है। तो बात करते हैं दिलावर भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दिलावर भाई, इतने दिनों बाद मुलाकात हुई है, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, काफ़ी टाइम बाद ही मिले हम। अच्छा, ये जो मुलाकात होती है, अक्सर दोस्त जब एक दूसरे को बुलाते हैं तो सामने वाला दोस्त कहता है कि यार मैं मसरूफ़ हूँ, तो आपको क्या लगता है कि यार टोपी करवा रहा है? ऐसा लगता है बहरहाल, क्योंकि आजकल हम यहाँ कराची में रहते हैं तो यहाँ इतनी मसरूफियात होती है, तो ज़ाहिर सी बात है टोपी भी लगता है कि यार टोपी करा रहा है अगला बंदा, लेकिन उसकी मसरूफियात को भी देखना होता है, क्योंकि जैसे हम मसरूफ़ होते हैं वैसे वो भी मसरूफ़ हो सकता है। अच्छा, ये बताएं कि आपने ज़िंदगी में कितने दोस्त बनाए, कौन आपके अभी तक करीब है, जिसको आप फ़ौरन फ़ोन करते हैं तो तकरीबन कोई आधा घंटा कॉल पे ज़रूर दे जाता है? बहुत सारे दोस्त हैं ऐसे, लेकिन ये है कि उसमें से चंद ऐसे दोस्त हैं मेरे जो मुझ पे जान छिड़कते हैं, कहते हैं कि जब भी आपका दिल चाहे हमें आप कॉल करें, हम हाज़िर हो जाएंगे। एक हमारे दोस्त हैं अब्दुल रऊफ़ साहब और दूसरे आप हैं। अच्छा। अच्छा, मैं दोस्तों की लिस्ट में आता हूँ। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अक्सर आप कहते हैं कि यार टोपी करवा दो, आज किस तरह से मुलाकात डिसाइड हुई एकदम, कितनी देर में ये सब प्रोग्राम बना आज? तकरीबन मेरे ख्याल में कोई आधे घंटे में ही ये डिसाइड हो गया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यार आधे घंटे में आप रेडी होके यहाँ पहुँचेंगे। अच्छा, आपको मैं ये बताता चलूँ कि दोस्ती का रिश्ता जब ख़राब होता है, जब हम किसी से पैसे उधार मांगते हैं, ठीक है, तो वो सामने वाले के पास अगर हों या ना हो, या मालदार पार्टी हो या ना हो, तो वहाँ से फिर हम कहते हैं यार ये काम का नहीं है। अक्सर जो गलतियाँ या गलत फहमियाँ शुरू होती हैं वो यहीं से होती हैं। आपको क्या लगता है कि किसी से पैसे मांग के जो है उसकी दोस्ती को आजमाया जा सकता है, या फिर दोस्त किसी और काम में भी आ सकता है? देखें, आपको जब ज़रूरत होगी तभी आप मांगेंगे ना, या खाली ऐसे आजमाना ही आपने उसको। आप ऐसे तो नहीं करेंगे ना कि भाई आप जानबूझ के उसको आजमा रहे हैं। हो सकता है उसके भी हालात सेट ना हो, बेहतर ना हो, लेकिन आप उसको आजमाएं तो वो भी आपको पैसे दे देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको पैसे नहीं देगा। अच्छा दोस्त हमेशा आपका साथ देगा। अच्छा, चलें, एक और बड़ी फ़नी सी बात ये है कि किसी से उधार मांगे तो कम से कम लिमिट क्या होनी चाहिए? लिमिट उधार मतलब जब आप अपनी लिमिट देखेंगे ना कि जी मुझे कितना ज़रूरत है। अच्छा, आपने ये जावेद भाई मरकरी वाले को जहन में ला के नहीं देखा? नहीं, वो तो मैं उनसे जितनी चाहूँ ले लूँ। या ऐसे बताओ यार, क्योंकि काफ़ी जो लोग हैं वो इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, सोच रहे होंगे यार कौन कितने पैसे दे रहा है, ये बंदा हमारे पास काम पे भी नहीं आता, क्या चक्कर? यार अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके पास 3 साल से हूँ। अच्छा। जब भी मेरे साथ कोई ऐसा वक्त आया है, मुश्किल वक्त आया है, तो मैंने उनसे जैसे ही कहा, उन्होंने कहा कि शाम को आप ले लेना, अगर अभी चाहिए तो मैं भी दे देता हूँ आपको। तो जितनी मेरा दिल चाहा ना, मैंने उतनी ली है और उन्होंने मुझे दी है, कभी मना नहीं किया। ये जनाब, जितने अच्छे लोग होते हैं उनकी पीठ पीछे भी अच्छाइयाँ होती हैं, और बहुत सारे लोग, अगर आप अपनी अच्छाइयों को इस तरह से लोगों के दिलों में डालते हैं, आप भी चाहते हैं कि इस तरह का इंसान आपकी भी तारीफ़ करे, तो आप भी टाइम पे पैसे दें, बहुत ज़्यादा दें तो अच्छा रहेगा। तो दिलावर भाई, ये कराची की ठंडी हवाएं जो कि एक कुदरती तोहफे से कम नहीं है, तो ये जो लाइट हो ना हो जो इस वक्त हम इंजॉय कर रहे हैं, किस तरह से आप बताएंगे सामने देखने वालों को कि किस तरह मज़ा आ रहा है? लाइट हो ना हो इससे तो फ़र्क पड़ता है आपको। यहाँ पे तो नहीं पड़ेगा। यहाँ जहाँ हम बैठे हुए हैं ना, यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती लाइट की, क्योंकि यहाँ इतनी ठंडी हवा चल रही है, तो यहाँ वाकई में ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये किसी एसी से या किसी और चीज़ से कम नहीं है।
तो ये एक जन्नत का नज़ारा है, यकीन करो ठंडी हवा चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। अच्छा जी, मज़े के साथ साथ जो है काफ़ी लोग सोशल मीडिया पे भी मज़े कर रहे होते हैं। आजकल एक सोशल मीडिया पे जंग शुरू हुई है जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, आप मुझे बताएं। वो जंग जो है अपने बिल्कुल दरमियान में बैलेंस रख के बात करनी है, ठीक है। तो क्या सोचते हैं कि हमारी कौम किस तरफ जा रही है? देखें यार, असल में ना मैं सोशल मीडिया बहुत कम यूज़ करता हूँ, ठीक है ना। उसकी वजह ये है क्योंकि हम प्रोफेशनल लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, तो हम बस कमाते हैं, अपना घर चलाते हैं, हमें क्या है इस दुनिया से। यानी कि गुर्बत हमारे आसपास भटकती नहीं है, कहने का मकसद ये है। बस यही है कि आपको सोशल मीडिया में पढ़ना नहीं चाहिए क्या है कुछ है, बस ये जैसा ये जैसे चल रहा है चलने दो। बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने बात की है। इन्होंने कहा कि जी सोशल मीडिया की जो लाइफ है हम उसमें पढ़ते नहीं हैं, वक्त भी नहीं होता, और यकीनन जितने जो मसरूफ़ लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जिनकी ज़िंदगी का टाइम पास हो रहा होता है, तो वो सोशल मीडिया को इतनी तरजीह नहीं देते। पर ये कि मैं आपको बताता चलूँ कि आजकल हमारे जानने वाले भी पूरी तकरीबन कोई 22 करोड़ आवाम है, जिसमें से 2 करोड़ आवाम सोशल मीडिया पर अपने बड़े बड़े ख़यालात का इजहार करते हैं, जिसमें काफ़ी दायरे वो पार कर जाते हैं। पर आपने ये बात सुनी कि सोशल मीडिया जो है, जिसके पास ज़्यादा फारिग टाइम होता है वो इस्तेमाल कर रहा होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। जो मसरूफ़ होता है तो वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करता। तो दिलावर भाई, इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी पसंदीदा चीज़ें होती हैं, आप किससे लगाव रखते हैं ये बताएं। पसंदीदा चीज़ें हाँ, मतलब किस टाइप की? बहुत मतलब कि कुछ कपड़े पहनना लोग जो है पसंद करते हैं, कुछ गाने वगैरह सुनना पसंद करते हैं, किसी की मंजिल होती है कि वहाँ तक पहुँचना है। आपने क्या सोचा? देखिए, मेरी जो लैंग्वेज है ना, वो एक पाकिस्तान में सबसे मीठी लैंग्वेज उसे कहा जाता है, जी बिल्कुल, सराकी। सराइकी। तो जब मैं उनके गाने सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे वालिद साहब भी शायर थे, सिंगर भी थे, और बहुत अच्छा गाते भी थे वो। तो बहरहाल ये कि मुझे सराइकी गाने और जो पहनना है लिबास, हमारा जो कल्चर है सराइकी कल्चर, उसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, शलवार कमीज़ को पहनना। अच्छा जी, शलवार कमीज़। और इससे पहले आपको मैं बताया नहीं कि दिलावर भाई एक शायर व शायरी भी करते हैं, सिंगर भी हैं। बहुत जल्द इनका गाना भी आपको इसी चैनल पर सुनने को मिलेगा, जो कि अभी वर्किंग में है। हमारे और भी काफ़ी सराइकी बोलने वाले लोग हैं जो कि उनके भी गाने आप देखते रहते होंगे, सुनते रहते होंगे। तो दिलावर भाई ने अभी शायर व शायरी के हवाले से बात की है, एक शेर भी सुनते हैं जो कि सराइकी ज़बान डेरा गाजी खान की बहुत ही खूबसूरत सी ज़बान है, और दुनिया के किसी कोने में सराइकी बोलने वाले जहाँ जहाँ रहते हैं वो हमेशा अपनी ज़बान से मोहब्बत करते हैं, चाहे पंजाबी हो। ये हमारे मुल्क की बहुत खूबसूरत सी ज़बानें हैं, पश्तो, सराइकी, पंजाबी, हिंद को हम लोग किसी भी रंगो नस्ल को मद्देनज़र रखते हुए कुछ दायरा क्रिएट नहीं करते, हम एक गुलदस्ता हैं। इसी हवाले से एक खूबसूरत सी ज़बान जो कि हमारे मुल्क की है, सराइकी, उस हवाले से कुछ शायर व शायरी सुनते हैं। शहजाद भी अभी क्योंकि मेरे ख्याल में कल शायद ईद ही है। जी जी, ईद हाँ, कल बिल्कुल। तो उस ईद के हवाले से मैं आपको एक सराइकी शायर सुना देता हूँ। ना किस्मत रिती वारी है, उमें जुल्म सजणदा जारी है, कैकूँ हाल सुनावा साजिद, असा रो रो ईद गुजारी है। तो जनाब, ये थी एक बहुत ही खूबसूरत सी शायर व शायरी। और आप ये बताएं कि हमने सराइकिस्तान की बात की, अक्सर ये सवाल भी उठ रहा था कि यार सराइकिस्तान होना चाहिए, तो क्या कहते हैं इस हवाले से? एक सूबा होना चाहिए? होना चाहिए, एक सूबा होना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, ऐसे शायद किसी के हकूक़ जो है ना पूरे मिल ही नहीं रहे। वो अपने हकूक़ के लिए जो है ना, तो अब हर नस्ल जो है ना वो लड़ती है, हर बंदा कहता है यार बस हमारे हकूक़ हमें पूरे मिलने चाहिए। तो मेरा ख्याल यही है कि सराइकिस्तान होना चाहिए, एक अलग से सूबा। अच्छा, पाकिस्तान में ज़्यादातर मेरे ख्याल में तादाद जो है सराइकी बोलने वालों की भी हो सकती है, या फिर जब आप जाते हैं तो इलाके बहुत सारे पाए जाते हैं सराइकी ज़बान वालों के। तो अगर हम कराची से बाहर निकलते हैं, सिंध से सादकाबाद शुरू होता है, और सादकाबाद से लेकर बखर सखर तक सराइकी बोली जा रही होती है। अब सखर तो नहीं है ना, सखर तो सिंध में आता है आपका। बखर, लैया, बखर, लैया, और मुल्तान से आगे तक बिहाड़ी तक आप चले जाएं, वहाँ तक सराइकी ज़बान बोली जाती है। मतलब पंजाब का अक्सर जो हिस्सा है ना, आधा हिस्सा पूरा जो है ना पंजाब का, वो तकरीबन सराइकी में ही डूबा हुआ है। सराइकी। अच्छा, आप ये बताएं कि आप सोचते हैं कि अगर हम मुख्तलिफ मज़ीद धड़ों में बढ़ जाएं तो क्या हम लोग अपनी मुल्क की तरक्की देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे? नहीं, अगर हम धड़ों में बढ़ जाएंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल है हमारी तरक्की। तो
मैं कहता हूँ अगर कोई अच्छा हुक्मरान हो तो ये सूबे बनने नहीं चाहिए। अगर अच्छा हुक्मरान हो, सबके हकूक़ पूरे मिल रहे हो, तो सूबों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती आपको अलग सूबा, अलग सूबा बनाने के लिए। तो धड़े नहीं करने चाहिए मेरे ख़्याल में तो। अच्छा, ये जो ज़बान है आजकल हम लोग जो है बोलना नहीं पसंद करते, आप सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये सारी मर जाएंगी ज़बानें? नहीं, क्यों मरेंगी ज़बानें? आप की जो ज़बान है वो कभी मर ही नहीं सकती। आप अगर पूरी दुनिया मर जाए तो एक अलग बात है, तो आपकी ज़बान नहीं मर सकती, क्योंकि आपकी मादरी ज़बान होती है। कोई सी भी ज़बान समझ लें आप, वो उसकी मादरी ज़बान होती है, वो कभी मरती नहीं है ज़बान। नहीं है, उसमें मिक्स तो हो जाता है कि जैसे अब सराइकी ज़बान है, हर 10 किलोमीटर पर आप चेंज हो जाती है सराइकी ज़बान, जैसे आपकी और मेरी शायद सेम है। तो उसके बाद पश्तो ज़बान भी है, हिंदको ज़बान भी है। तो आप ये बताएं कि ज़िंदगी में किन किन लोगों से आपका वास्ता पड़ा जो मुख्तलिफ़ ज़बान से ताल्लुक़ रखते हैं, और उनके किस तरह से रवैये होते हैं, कैसे मोहब्बत करते हैं? बहुत सारे दोस्त मिले जो हमारी फ़ील्ड है, आपको तो पता है उस फील्ड में बहुत सारे लेबर ऐसी होती है जो हर ज़बान की होती है। पश्तो भी मिले हैं मुझे और गिलगित के भी मिले हैं, गिलगिती जिसे कहते हैं, तो बहुत अच्छे रहे हमारे साथ। पश्तो भी अच्छे रहे, पख्तून जो होते हैं, और गिलगित के भी जो रहने वाले थे वो भी हमारे साथ बहुत अच्छे चले। बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और काफ़ी दफ़ा बुलाते भी रहते हैं, अपने अपने सूबों में बुलाते रहते हैं कि आएँ, चक्कर लगाएँ, हमारे इलाके की खूबसूरती को देखें आप। तो बस हमारी मसरूफ़ियत इतनी होती है कि जा ही नहीं सकते। अच्छा जी, मसरूफ़ हम बहुत ज़्यादा हैं। ये पाकिस्तान के जो सियासतदान है इससे भी ज़्यादा हमारे पास मसरूफियात होती हैं। और जहाँ तक पाकिस्तान की खूबसूरती के हवाले से बात की तो जनाब डिस्कवरी पाकिस्तान चैनल है, वहाँ पे आप अपने मुल्क के हवाले से देख सकते हैं बहुत खूबसूरत से नज़ारे। और दिलावर भाई, लुकिंग वाइज एक बंदा नज़र आता है, जैसे पहली नज़र पड़ती है लोग कहते हैं यार तुम हमें फ़लाँ ज़बान से लगते हो या फ़लाँ कल्चर से ताल्लुक़ है आपका। तो आपको क्या देखने के बाद, आपको जब लोग देखते हैं तो क्या समझते हैं? मेरे बहुत ही करीब के जो दोस्त होते हैं ना, यानी कि जो मेरी लैंग्वेज से हट के होते हैं, वो काफ़ी दफ़ा भूल जाते हैं, मुझे समझते नहीं कि मैं सराइकी हूँ। बहुत दफ़ा मतलब कश्मीरी भी कह देते हैं, पठान भी कह देते हैं और मुख्तलिफ बता देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता। हालांकि हमारे एक और शहजाद भाई हैं मेंटेनेंस वाले, आप उनको जानते हैं। एक अरसा हम एक साथ रहे हैं, तो जब एक जगह पे हमारी बात हो रही थी तो एक लड़के ने उनसे कहा कि यार ये भी सराइकी हैं, तो उसको यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि वो मेरा भाई बना हुआ था। वो मेरा भाई बना था क्योंकि हम पंजाबी में उसके साथ बात करते थे, वो भी पंजाबी थे, तो मैं उनके साथ पंजाबी में लग जाता था। तो वो कहते नहीं यार ये पंजाबी हैं, सराइकी है ही नहीं है। तो फिर मैंने उनको यकीन दिलाया कि नहीं यार वाकई मेरी ज़बान जो है वो सराइकी है। तो उनको यकीन ही नहीं आ रहा था, काफ़ी दिनों बाद जाके फिर उन्होंने यकीन किया कि वाकई यार तुम सराइकी हो। अच्छा, जब आपकी और मेरी मुलाकात हुई थी मैंने आपको फेसबुक पे देखा, आपने बलोच वाला गेटअप इस्तेमाल किया हुआ था, तो मैंने सोचा कि यार ये बलोच हैं। फिर जब मुलाकात हुई तो मैं कुछ दिन तक चुप ही रहा। भाई बहुत ख़तरनाक बलोच सामने आ चुके हैं और कुछ भी हो सकता है। तो बस ये कि मुझे वैसे अपने सूबे जितने भी हैं हमारे, बड़ा प्यार मोहब्बत करता हूँ मैं सब लोगों से। और आपका मुझे बाद में पता चला कि आप जो है हमारे पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो एक मैंने भी देखा था कि जी बलोच लगते हैं आप। अभी आप कह रहे हैं कि जी आप किसी को पठान लगते हैं और किसी को कश्मीरी लगते हैं। तो आप जब किसी लोगों को देखते हैं, आपकी जजमेंट का कितना एक बड़ा दायरा है कि आप लोगों को पहचान देंगे यार ये किस उससे लगता है? मेरा जो है ना तकरीबन 50% होता है चांस कि मैं अगर किसी को पहचान लेता हूँ, क्योंकि हमारी जो पहचान है ना सराइकियों की, वो दूर से ही पहचाना जाता है। पठान भी पहली फुर्सत में पहचाना जाता है कि मैं उनको पहचान लेता हूँ, क्योंकि मेरी पैदाइश यहीं की है, कराची की, तो मैं काफ़ी अर्सा यहाँ पे रहा हूँ, तो मेरी तालीम भी यहाँ की है, तो बहुत कम अर्सा मैंने पंजाब में गुजारा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं पहचान जाता हूँ, यानी कि 50% होता है कि मैं पहचान जाता हूँ। आपसे मेरी मुलाकात हुई थी तो आपने मुझे फेसबुक पे देखा, बात बोली थी जो मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि मैं आपको पहली दफ़ा क्या लगा था ये बताओ। बंगाली नहीं बोलना, बाकी सब कह रहे हैं। अच्छा, मुझे जो है ना आप वाकई में पहली मर्तबा जब मैंने आपको देखा तो मुझे नहीं लगा कि आप भी सराइकी हैं। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगा था कि आप जो है ना जो मकरानी बलोच होते हैं ना, आप उनमें से हो ना, मकरानी बलोचों में से। शुक्र है कि हम दोनों ने बलोची जो है ना नहीं बोलना शुरू की। ये सोच रहे होंगे मैं बलोची बोलूँगा, मैं समझा ये बलोची बोलेंगे, पर एक इंसान है, आप जिस भी कास्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी रंग व नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, मोहब्बत करनी चाहिए। हम इंसान हैं, दुनिया के किसी भी कोने में आप अगर कहीं जाते हैं
सबसे पहले आप पाकिस्तानी कहलाते हैं, उसके बाद अंदरूने पाकिस्तान रहते हैं, तो फिर आपको रंग व नस्ल और ये सब चीज़ें फेस करनी होती हैं। तो हर ज़बान मीठी है, हम किसी रंग व नस्ल को तफरीक नहीं दे रहे कि हम लोग अच्छे हैं। पर दिलावर भाई, सराइकियों के हवाले से जो है एक ये बात भी है कि सराइकी अपनी ज़बान नहीं बोलता, जो ज़्यादा शऊर याफ्ता हो जाता है, और काफ़ी बड़े बड़े ओहदों पर भी सराइकी हैं, मैं जानता हूँ। तो आप बताएं कि सराइकी ज़बान बोलने वाले या सराइकी लोगों ने तरक्की की है या फिर बाकी कौमों ने की है? क्या सोचते हैं पूरे पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं, किन किन कौमों ने तरक्की की, कौन कौन लोग ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं और शऊर हासिल कर चुके हैं? हमारा जो है, जैसे सराइकी हम हैं, आपको शायद पता होना चाहिए क्योंकि आप तो सोशल मीडिया से भी हैं कि हमारे सराइकी कितनी सियासतदान है। बिल्कुल। अच्छा, सबसे एक बड़ा नाम जो एक हमारे दोस्त हैं शाहजी, एक मेरे साथ होते थे, उनका एक फेवरेट जो है सियासी बंदा है, वो भी सराइकी है। अच्छा, आप बताएं, आप कौन से वाले सराइकियों की बात कर रहे हैं? तो जो मैं यही बता रहा हूँ कि जो सराइकी हैं वो तकरीबन तादाद जो है ना, आप उनको देख लो, वो मतलब सियासत में काफ़ी तादाद है उनकी। उसके बाद हिना रबानी खर जो कि हमारे इलाके से ताल्लुक़ रखती हैं, मोहसिन अब्बास हो गए, और एक फ़ारूक लगारी साहब थे जो कि रुझान से ताल्लुक़ रखते थे। नहीं, फ़ारूक लगारी तो हमारा और उनके घर करीब करीब ही है। फ़ारूक लगारी का तकरीबन समझ लो कि 5 से 6 किलोमीटर का फासला है। हम तो वहाँ चले जाते हैं, हमारा आना जाना भी होता है। समझो कोई सब्ज़ी भी लेनी होती है तो वहीं से जाके लेते हैं। अच्छा। फ़ारूक लगारी चोटी ज़हरीन। तो लेकिन जो हम सराइकी हैं, हमारी जो है, जो हम मतलब ज़्यादा तालीमी याफ्ता हो जाते हैं, तो उसके अंदर ये होता है असल में, जब जिस सिटी में हम रह रहे होते हैं ना, तो वहाँ ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि जब तक आपकी कोई लैंग्वेज वाला आपको नहीं मिलेगा तो आप उनसे कैसे सराइकी बोलेंगे। अब आप कहें कि यार जो ज़्यादा पढ़े लिखे हो जाते हैं वो सराइकी फिर बोलते नहीं हैं। अब एक बंदा उर्दू स्पीकिंग, एक पठान है, पश्तो बोलने वाला है, एक सिंधी बोलने वाला है, तो वो आपकी ज़बान को कैसे समझेगा? तो ज़ाहिर सी बात है वो फिर नहीं बोलता। ठीक है, तो जब उसको कोई सराइकी मिल जाता है तो ज़ाहिर सी बात है फिर वो अपनी ज़बान को तरजीह देता है, फिर वो सराइकी में ही बात करता है। तो ये होता है, बाकी और कुछ नहीं होता। ये नहीं कि आप कह रहे हैं कि जो बोलने वाला सामने होगा तो फिर उससे बातचीत होती रहेगी। अच्छा, आपने सिंधी ज़बान की बात की है, तो सिंधी और सराइकी में कितना फ़र्क है? मेरे ख्याल में 50% है शायद, क्योंकि हमारी जो अल्फाज हैं, हम जब लिखते हैं तो हमारे अल्फाज और सिंधी के अल्फाज तकरीबन मैच होते हैं। हमें पूरी सिंधी ज़बान समझ आ रही होती है? वैसे तकरीबन आ रही होती है हमारे को, बहुत ही कम होते हैं अल्फाज जो हमारे को समझ नहीं आते, वरना तकरीबन तक हमारे अल्फाज मिलते जुलते ही होते हैं। कभी हम मार्केट में जाते हैं जो कि सदर कराची, वहाँ पे आप कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, और जैसे कि हमारे गांव से बंदे आए हुए हैं, हम सराइकी ज़बान में बात कर रहे हैं, जी ये बहुत बड़ी सोहनी चीज़ है, गेन गिनो तो कोई सिंधी जो साथ होता है वो सिंधी ज़बान बोलने वाले, वो हमसे सिंधी बोलने लग जाते हैं, तो अच्छा लगता है जी। और पश्तो के कुछ अल्फाज आते हैं आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं आते। डेरा माना खा दल तक ना डो कराए, ये कुछ भी नहीं आता? नहीं, कुछ भी नहीं आता है। वैसे दोस्त हैं मेरे, वैसे जैसे हाल चाल पूछते हैं तो वो समझ आ जाती है, शुरू के अल्फाज जो उनके होते हैं, जैसे हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, वो पश्तो में कहते हैं, तो ये चीज़ें समझ आ जाती हैं, बाकी चीज़ें समझ बहुत नहीं। अच्छा जी, जनाब, बातों में जो है आपको आइडिया हो चुका होगा कि भाई का ताल्लुक़ डेरा गाजी खान से, और डेरा गाजी खान की ख़ास बात जो आप सोचते हैं, वैसे तो मेरे हिसाब से काफ़ी तरक्कियों की तरफ गामज़न है, क्योंकि वहाँ के लोग बड़े तालीम याफ्ता हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ भी बन चुकी हैं। और मैं आपको एक और भी बात बताऊँगा, जो कि डेरा गाजी खान से जुड़े हुए लोग हैं, और हमारे मुल्क से बाहर भी बहुत बड़ा नाम है उनका। ठीक है, दिलावर भी शायद इस बारे में जान देंगे, ना जान दें, पर मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और आप बताएं कि क्या ख़ास बात है डेरा गाजी खान की जो आपकी नज़र से गुजरे, या आप सोचते हैं, देखते हैं, फ़ख्र महसूस करते हैं? जो मेरा, वैसे तो मैंने आपको पहले बताया कि मेरा एक जो अभी लाइफ का एक हिस्सा है वो ज़्यादातर यहीं गुजरा है, लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं ना, तो यकीन करें वहाँ की जो मेहमान नवाजी होती है हमारी, उसको हम भूल नहीं सकते। खुलूस को, मोहब्बत को कभी नहीं भूल सकते। जो हमारे दोस्त होते हैं, यकीन करो, अगर हम सुबह उनको मिले हैं तो वो उठ के मिले हैं, अगर 2 घंटे बाद मिले तो वो भी अगर बैठे हैं फिर भी उठ के ऐसे गले से लगाते हैं। यानी कि इतनी उनकी मोहब्बत को देख के बड़ी एक फ़ख्र होता है कि यार हम ऐसी कौम से हैं, तो ऐसी नस्ल है हमारी जो सराइकी की, कि हम इतने प्यार हमें मिलता है। और सबसे बड़ी जो हमारी जो चीज़ होती है वो हमारा कल्चर होता है, जो कि हमारे डेरा गाजी खान में हमारा कल्चर जो है वो मेरे ख़्याल में रहेगा, हमेशा रहेगा, उसको ख़त्म नहीं कर सकते आप हमारे कल्चर को, सराइकी कल्चर वहाँ।
अच्छा जी, कल्चर की बात हो रही है क्योंकि मेरा भी जाना हुआ पंजाब की साइड पे। जब हम अगर एक कोच है उसके ऊपर सफ़र करते हैं तो उसका लास्ट स्टॉप जो है डेरा गाजी खान होता है, चौधरी एक्सप्रेस जो है। तो चौधरी तो जनाब वहाँ पे जो इज़्ज़त मिलती है, हमारा वो डेरा गाजी खान से शुरू होते हुए सफ़र जो है, जब हम बखर और कोटा दू और इधर उधर जाते हैं तो जो एक मोहब्बत मिलती है कि जी सही, हाँ सही, कर घिनो, चाचा, यानी कि खैर मुझे भी चाचा ही बोलते हैं आजकल लोग, तो वो एक मोहब्बत बड़ी कमाल की होती है। वो मीठी ज़बान एक सराइकियों का एक लुत्फ़ है। ऐसा ही है। तो आपको पता है कि जो डेरा गाजी खान से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, गुलजार जो कि इंडियन एक शेर व शायरी करने वाला है और बहुत बड़ा नाम है जी, और भी काफ़ी एक्टर्स हैं, बड़े बड़े दानिशवर हैं जो कि इंडिया में इस वक्त हैं, उनका ताल्लुक़ डेरा गाजी खान से। अगर आप यूट्यूब करें, राज्यसभा टीवी पर जाएं, गुफ्तगू बेहद ख़ास, तो वहाँ पे जाकर आप जितने भी लेजेंड हैं इंडिया के, सबका ताल्लुक़ डेरा गाजी खान से। और वो कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं। जब पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तो उस टाइम हम लोगों ने हिजरत की थी, हमारे बाबा दादा जितने भी हैं वो सब डेरा गाजी खान से। और जब वो यहाँ से हिजरत करके गए थे तो उस टाइम उनकी उम्र तकरीबन 4 या 5 साल थी। तो ये डेरा गाजी खान की एक ख़ासियत है। हो सकता है कि आपको लोगों को पहले भी पता हो इस बारे में, पर ये मैं आपको बता रहा हूँ। और इसीलिए मैं डेरा गाजी खान से बहुत मोहब्बत करता हूँ, तमाम शहरों से मोहब्बत करता हूँ, दिलावर भाई से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। दिलावर भाई, एक ख़ास बात जो कि अक्सर हम नाम के आगे जोड़ते हैं, दिलावर जान, इसके पीछे क्या एक लॉजिक है? हमारे एक उस्ताद थे, तो मैं एक मर्तबा, वो टेलर थे, तो उन्होंने मुझे मेरा सूट सिलाई करा। अच्छा। जब उन्होंने मेरा सूट सिलाई करा तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार अभी आप इधर ही पहन लो। बहुत अच्छे टेलर थे वो, बहुत अच्छे। अभी वो इस्लामाबाद में होते हैं, ब्लू लाइन में कटिंग करते हैं, वो कटिंग मास्टर हैं, बहुत अच्छे। तो जब उन्होंने मुझसे कहा कि यार आप इधर ही सूट पहन लें, तो जब मैं सूट पहन कर आया तो उन्होंने मुझे कहा कि यार मैं ना आपकी, अगर मेरे पास कैमरा होता तो मैं आपकी तस्वीर उतार के ना अपनी शॉप के आगे लगा देता। तो फिर उन्होंने जो है ना, उन्होंने ही मुझे जान का लक़ब दे दिया, दिलावर जान। तो यानी कि आप उस दुकान की जान थे? हाँ, उस दुकान की जान थे हम। तो तब से जो है ना फिर मेरा नाम दिलावर जान ही हो गया। दिलावर जान। अच्छा, बाज़-औक़ात ना जब मेरे से कोई पूछ लेता है, ऐसे जैसे लड़कियां पूछ लेती हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो ज़ाहिर सी बात है फिर मैं उनको यही बताता हूँ, दिलावर जान। कहते हैं किसकी जान? जान तो सब होते हैं, तुम किसकी जान? अच्छा, तो ये लड़कियां फिर रही होती हैं रोड के ऊपर, फिर रही होती हैं वो जब पूछते हैं आप, या कोई ख़ास काम है, कोई कपड़े बेचते हैं आप? नहीं, रोड पे देखिए लड़कियां तो हर जगह पे होती हैं। जैसे हम लड़के मेरे ख्याल में लड़कियों से ज़्यादा तो हम तो हमारा कल्चर इस तरह का है नहीं ना कि हम लड़कियों में ज़्यादा उठे बैठे। देखें, जब तक आपकी किसी से जान पहचान नहीं होती तो आपसे कौन ऐसे पूछेगा कि आपका नाम? यार ये बात जो है ना जाकिर भाई ज़रूर समझ जाएगा। ये नहीं समझ जाएगा। हाँ, जाकिर। अरे ये जो जाकिर नाम के जो लोग होते हैं कैसे होते हैं? अच्छे होते हैं। मेरा तो खैर उन्होंने साथ दिया, मैं उनकी बुराई नहीं कर सकता, क्योंकि एक जब मेरे ऊपर मुश्किल वक्त आया था तो उन्होंने मेरा साथ ही दिया था। हाँ बिल्कुल जी, दुनिया में हर दोस्त, इससे पहले जो हम दोस्ती के वाले से बात कर रहे थे, अगर जिन लोगों ने यहाँ तक इंटरव्यू देख लिया है तो ये वो बातें हैं, जो हमसे मोहब्बत करता होगा तो यहाँ तक पहुँचेगा, 30 मिनट तक के इंटरव्यू तक। और जाकिर भाई का भी जिक्र हो रहा है, दोस्ती के हवाले से हमने बोला था जी काफ़ी लोग काम आते हैं, तो हमारे काम भी जाकिर भी आते रहे हैं, और आजकल नवीद भाई आ रहे हैं हमारे। तो ये हमारी फील्ड की बातें हैं, आप लोग शायद इंटरेस्ट ले न लें। आपके लिए जो ख़ास बातें ये थी कि जनाब डेरा गाजी खान के हवाले से, और दोस्ती के कुछ पहलू होते हैं जो कि अक्सर हम सोचते हैं कि यार आजमा रहे होते हैं, पैसे वैसे मांगते हैं एक दूसरे से, सामने वाले के पास नहीं होते, 1000-500 तो चलता है। अब बड़ी रकम मांगेगी तो सामने वाला जाहिर सी बात है अपने अखराजात में मसरूफ़ होता है। तो दिलावर भाई, आखिरी आप एक से सवाल करते हैं, ये बताएं कि अभी जो सियासी सूरत हाल चल रही है, और काफ़ी लोगों का मानना है जी ये और वो और ये, ठीक है, वो अपनी जगह पे, पर आपको क्या लगता है कि मुल्क के अंदर बेहतरी कौन से काम को पहले करने से आएगी? किस तरह हम एक कौम बनेंगे? क्या हम एक जो है प्लेटफॉर्म पर एक ही सोच को लेके चलेंगे? तो आप बताएं कौन सा ऐसा काम है जो हम करेंगे तो बेहतरी आएगी? मेरे ख्याल में जब आप मुल्क पाकिस्तान में किसी भी जगह पे आप फंस जाएं, तो उस सिचुएशन से निकलने के लिए अपने वॉलेट को ना खोलें। जब आप अपने वॉलेट को नहीं खोलेंगे ना, उस दिन मेरे ख्याल में मुल्क तरक्की में आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपने, यानी कि रिश्वत नहीं देनी चाहिए। रिश्वत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बात गहरी बात कर दी। क्योंकि हमने
देखें हर फील्ड के बंदे को ना रिश्वत में घेर लिया है। अच्छा, रिश्वत में उनको तो पता ही नहीं था किसी चीज़ का, ठीक है। जब इंसान को पता ही नहीं था कि शैतान क्या है, शैतान ने आके इंसान को बहकाया है ना, तो सबसे पहले तो हम खुद शैतान बने फिरते होते हैं कि मतलब है कि देखें आपसे कोई रिश्वत नहीं मांग रहा था। जब आपका काम नहीं होता ना तो फिर आप उसको नोट दिखाते हैं। जब आप उसको नोट दिखाते हैं तो जो वहाँ कायदे आज़म साहब बैठे थे उसको आँख मारते हैं, ले ले। वो तो नहीं कहते ना कि यार मुझे ले ले तू, लेकिन अच्छा, फिर उसका भी जीत ललचाता है कि नहीं यार चलो मैं ले लेता हूँ, इसका काम हो जाए। ये नहीं कि रिश्वत वगैरह नहीं देना चाहिए, इससे हमें कौम बनते हैं, अपने असूलों को जो है या फिर जो रूल्स बनाए गए हैं पाकिस्तान के फॉलो करें। वैसे आपको एक बात मैं बताऊँ, ख़ास बात है जो कराची में है और भी काफ़ी जगहों पे होगी, कि किसी से यहाँ पे रास्ता पूछो ना तो सामने वाले का बस नहीं चलता, वहाँ छोड़ गया। कभी नोट किया? ऐसा ही है बिल्कुल। कराची के ख़ास तौर लोग, कराची के लोग बहुत अच्छे हैं, यकीन करो। यहाँ जिसको नहीं पता होता रास्ता उसको सही तरीके से बताते हैं। मतलब हमारे बहुत सारे इलाके ऐसे भी हैं जिसका हम बता नहीं सकते। कौन सा, लाहौर? उनसे आप पूछेंगे ना तो कि भाई कराची किधर है, तो वो बोलेंगे यही कराची तो है। लाहौर में बैठ के भी बोलेंगे आपको। अच्छा, लाहौर में। मैं आपको वैसे एक बात बता रहा हूँ, लेकिन मेरा भी एक टाइम गुजरा है लाहौर में, मैं भी गया हूँ, लेकिन मेरे साथ कोई ऐसे सीन नहीं हुआ। अच्छा, मैंने सुना बड़ा है कि यार लाहौर में ऐसे ऐसे सीन होते हैं, लेकिन मेरे साथ यकीन करो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, लाहौरी जिंदा दिल लोग हैं जी। और जैसे हम ज़बान की बात कर रहे थे, सराइकी पंजाबी मैं भी बोलता हूँ, हमारे आधे जो रिश्तेदार हैं पंजाबी बोलते हैं, सराइकी भी बोलते हैं। तो एक ख़ास बात भी होती है कि जैसे पेशावर वाले लोगों के हवाले से मेहमान नवाजी, वो भी बहुत अच्छे लोग होते हैं। पठान की ज़बान एक होती है, ये भी एक होता है। तो पंजाबी लोग भी अच्छे होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ कास्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, तो बड़ी मेहमान नवाजी भी करते हैं। तो ये एक गुलदस्ता है जी पाकिस्तान का, इसके साथ हमारी खूबसूरती बनती है और इसको बरकरार रहना चाहिए। हमारा दिल बहुत दुखता है जब हम मुख्तलिफ़ धड़ों में एक दूसरी कौम को देखते हैं। टीवी चैनल्स जब से मुख्तलिफ़ ज़बान में प्रोग्राम पेश करना शुरू कर दिए, पंजाबियों का अलग है, पश्तो का अलग है, सिंधी का अलग है, तो जब इतने बड़े मीडिया पर हमें एक कौम बनने के लिए कुछ चीज़ नहीं दी गई, हमें सबक नहीं दिया जा रहा, तो हम छोटी छोटी जगहों पे खाक एक बनेंगे, क्योंकि हम तो अपने इल्म के हवाले से बहुत कमज़ोर हैं और बड़े बड़े लोग होते हैं जो कि कौम को एक करते हैं। हमारे पास इस तरह की कोई लीडरशिप नहीं आई है। अभी जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में, हम तमाम इंसानियत के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक बेहतरी की तरफ लेके जाएं, हम आज़ादी के साथ फिरें। आज़ादी तो है, पर ये कि सोच के हवाले से हमें मुख्तलिफ़ दायरे कंट्रोल करते हैं, चाहे वो मजहबी हों, रंगो नस्ल के हों। तो हम अभी जितने हंस के बात कर रहे थे, शायद हम किसी सियासी पार्टी के हवाले से बात करते तो इख्तलाफात शायद बढ़ जाते हैं। आपकी पसंदीदा पार्टी कौन सी है सियासी? मेरी पसंदीदा जो पार्टी है TLP पहले नंबर पे। और दूसरे नंबर पे भी है, मैं बताऊंगा नहीं अभी। अच्छा, उनका एक जो है डायलॉग बड़े मशहूर हुए, वैसे बताएं तो। अच्छा, काफ़ी दोस्त जो है समझ चुके होंगे। वो डायलॉग नहीं थे, वो हकीकत थी, वो हकीकत थी, डायलॉग नहीं थे उनके। बहुत सारी चीज़ें उनकी हकीकत थी और हकीकत उनकी सामने भी आई है। बिल्कुल जी, पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए जो अपनी अपनी सोच को पेश करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, और हम लोगों को इनका एहतराम भी करना चाहिए। अगर कहीं पे गलत काम होते हैं तो ये लोग खुद जाके नहीं करते, इनके मानने वाले ही कर रहे होते हैं। तो एक एहतरामन, अगर ये हमारे लीडर हैं तो हम इनका एक दायरे में रह के एहतराम करें, ये ज़्यादा जुमलेबाजी ना कसें, क्योंकि किसी को बुरा भला कहना भी हमारा मज़हब भी इजाज़त नहीं देता है। तो ये सब एक खूबसूरती है मुल्क की, और इसी तरह से चलता रहेगा। आज हम हैं, कल नहीं होंगे। तो ये आज की गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प हुई है। दिलावर भाई वैसे तो पुलिस वाले लगते हैं, आप अगर इसको वीडियो में देख रहे होंगे तो ये तो मैंने बताया कि आप किसी और फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। वैसे तस्वीरों में पुलिस वाले लगते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है, यकीन करो, कि यार आप आर्मी में हैं, पुलिस में हैं। ज़्यादातर आर्मी में पूछते थे, लेकिन वो मेरे पीछे बैठ जाते बैग पे, मैं कभी कहीं से गुजर रहा था तो मेरे से ज़रूर पूछते थे कि यार आप आर्मी में, आप पुलिस में। बहुत सारे लोग मतलब मुझसे देख के ऐसे ही सवाल करते हैं। पहले भी इनसे पूछा था कि लुक वाइज आपको लोग क्या समझते हैं, तो मैं तो तस्वीरों में भी देखता हूँ, मैं कहता हूँ जी पुलिस वाले लगते हूँ। तो पाक सर ज़बीन शादबाद और हमारे जितने भी सिक्योरिटी इदारे जिंदाबाद, पाक पुलिस जिंदाबाद। आखिर में कोई पैगाम दें, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना है आपने लास्ट में। मेरा आखिरी मैसेज यही है
कि आप मेहनत करें, आपको सोशल मीडिया पे नहीं पढ़ना चाहिए। मतलब जब आपकी लाइफ मसरूफ़ होगी तो आपके पास टाइम ही नहीं होगा सोशल मीडिया के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए। आप मेहनत करें मुल्क के लिए और यही आपका असासा है। जब आप तरक्की करेंगे तो मुल्क भी आपकी तरक्की करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद जी। और इख्तलाफात मज़ीद मत बढ़ाएं, सियासी लोग जो भी करें करने दें, सोशल मीडिया का कम इस्तेमाल करें। आप अपने आसपास के लोगों को नाराज़ कर रहे होते हैं। और ये इनका कहना था। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं एक नए दोस्त के साथ कुछ दिन बाद। अल्लाह हाफ़िज़।